जो था वो बहुत अच्छा था, जो है वो और भी अच्छा है, जो आगे होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा। ये ध्येय लेकर के आगे बढ़े साथियों, सब कुछ अच्छा होगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य राम मिश्रा। अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज मैं लेकर के आया हूं तुला राशि के 20 गुणों के बारे में, और इन 20 गुणों के साथ साथ में इनके अंदर क्या गुण हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इनके गुण किस तरीके के हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथियों, तुला राशि का जो सिंबल है वो क्या है? इंसान ने एक तुला पकड़ रखी है, तोलने वाली, और एक इंसान के हाथ में वो तुला है। तो यानी बराबर सामान लेकर के चलना, ऐसा व्यवहार होता है तुला राशि वालों का। और जी हाँ साथियों, ये जो 20 गुण मैं बताने जा रहा हूं ये आप ही के नहीं बल्कि जो है समस्त तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए है। इनके अंदर ये गुण होते हैं। तो साथियों, तुला राशि का जो पहला गुण है वो क्या है कि ये जो राशि है ये इंसान और सामान यानी दोनों का क्या है? सामान्य मिश्रण है। तो यानी विशेषतर जो स्थिति है तुला राशि वालों की वो ऐसी होती है कि ये सभी लोगों को साथ लेकर के चलने वाली होती है, समान भाव से चलने वाली होती है। और इनका जो पहला गुण होता है साथियों, ये जो राशि का पहला गुण है वो क्या है? ऐसे लोग आशावादी होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, अपने विचारों को स्वच्छंदता पूर्वक व्यक्त करने वाले होते हैं। लेकिन साथियों, कुछ चीज ऐसी होती है, किन्हीं किन्हीं मतलब 100 में से 25% लोग ऐसे होते हैं जिनके क्या है? ग्रह कष्टी होते हैं, या फिर जो है ग्रह भी ठीक है और कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन फिर भी दुखी हैं, फिर भी उनको कष्ट मिलता है। वो कारण है साथियों, पूर्व जन्मार्जिते विद्या, पूर्व जन्मार्जिते धनम, पूर्व जन्मार्जिते भार्या, एतेते कर्म लक्षणम। यानी पूर्व जन्म के संस्कार से ही हमें इस जन्म में कर्म भुगतने पड़ते हैं। तो इसलिए जो है कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। आपको दिक्कत नहीं होगी यदि आप निश्चल भाव से और क्या है भक्ति भाव से भगवान का पूजन करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने से छोटों को इज्जत देते हैं, तो आपके साथ में कभी भी दिक्कत होगी ही नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? किसी को इज्जत नहीं देते हैं। दूसरा क्या करते हैं? भगवान की पूजा करते तो हैं लेकिन भगवान को ऊपर ही ऊपर पूजा करेंगे, दिल से नहीं मानेंगे। और इसके बीच में अगर उन्हें कोई दिक्कत आ गई तो भगवान को ऐसे छोड़ देते हैं कि जैसा उनका वो जानते ही नहीं भगवान होता क्या है, और वो ऐसे हो जाते हैं, निष्ठुर हो जाते हैं भगवान से कि भैया भगवान होता ही नहीं है। तो उससे इनको जो है बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। क्यों? भगवान को हम छोड़ दें, भगवान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और भगवान हमें छोड़ दे तो हम किसी अर्थ के नहीं रह जाते। इसलिए जो है जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, उनको इज्जत देंगे, उनकी सेवा करेंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे। यदि आप उनसे विमुख हो जाते हैं तो आप अपना बिगाड़ेंगे, माता पिता का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसी तरीके से भगवान से विमुख होने का मतलब है कि आप जो है सनातन नहीं अनाथ हैं। इसलिए जो है भगवान को आप जो है भगवान की पूजा करें, भगवान को पूजें, भगवान को माने, बड़ों का सम्मान करें, ये जरूरी है। तो आपका जीवन सुखी रहेगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो आइए, पहला जो गुण है मैंने आपको बताया कि ऐसे लोग आशावादी होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, और किसी को भला लगे बुरा लगे सब सामने बोल देते हैं। पहला गुण। दूसरा गुण क्या है साथियों? ऐसे लोग जो है क्रोधी स्वभाव के नहीं होते हैं, लेकिन जब क्रोध कब आ जाए ये पता नहीं लगता है। और जब क्रोध आ जाए तो ना अपना और ना पराया, यानी मेरा काम खराब हो रहा या दूसरे को क्या दिक्कत हो रही ये नहीं समझते हैं। लेकिन वैसे होते बहुत अच्छे हैं, लेकिन अचानक यदि किसी पे बिदक गए तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर लेते हैं। तीसरा जो गुण है साथियों, ये इनकी जो राशि का जो स्वामी है वो क्या है? शुक्राचार्य जी हैं। तुला राशि का राशि स्वामी क्या है? और वो गुरु हैं। किनके? राक्षसों के गुरु हैं। तो यानी शुक्र का प्रभाव इनके अंदर होता है और वो गुरु हैं। तो ये क्या करते हैं? कभी कभी जो है उग्र हो जाते हैं।
तो उग्र होने के साथ साथ में या तो मानेंगे नहीं, और मानेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से मानेंगे, ऐसी स्थिति इनके अंदर आती है, और वो गुरु के प्रभाव से है। लेकिन जब मानते हैं तो जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। ऐसा इनका जो है तीसरा गुण है। चौथा गुण क्या है साथियों, ऐसे लोग जो है आध्यात्म लेवल के होते हैं, ये आध्यात्मिक होते हैं और रिसर्चर होते हैं, यानी जो है ढूंढने, इनकी जो शैली होती है वो ढूंढने वाली होती है, सर्च करने वाली होती है, खोजबीन करने वाली होती है। तो ऐसे लोग जो है रिसर्च के बल पर आगे बढ़ते हैं, यानी जो है अपना एक वर्चस्व अलग से बनाते हैं। तो ये था साथियों इनका क्या है चौथा गुण। पांचवा गुण क्या है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने वाले होते हैं, और यानी बाह्य भी यदि कोई अपनत्व किसी के प्रति है तो उसका भी सपोर्ट करते हैं, उसको भी अपने साथ आगे बढ़ाते हैं। ऐसी इनकी जो है युति होती है, गुण होता है। छठा गुण क्या है साथियों, इनके अंदर जो है अपने तरीके से चलना, लेकिन साथ साथ में तुला राशि है, सिंबल है, तो बैलेंस करके चलना, तो अपने साथ दूसरे को भी आगे बैलेंस के साथ में आगे ले जाना और उसको भी सेटल कर देना, ऐसा इनका छठा गुण होता है। सातवां जो गुण है साथियों इनका, ऐसे लोग जो हैं लीडरशिप करने की क्षमता रखते हैं। ये लोग जो है लीडर होते भी हैं और लीडरशिप करने की क्षमता भी इनके अंदर होती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुंडली में सूर्य कष्टी है या शुक्र कष्टी है तो ऐसे लोग जो है लीडरशिप करते करते बैक हो जाते हैं। तो इसलिए सतर्क रहिएगा। लीडरशिप अपनी कुंडली में जो है आपका शुक्र कैसा है, शुक्र अगर कष्टी है तो उसका आप लोग जो है उपाय करें। उसका जो है जरकन पहन सकते हैं, आप स्फटिक पहन सकते हैं और शुक्र का पूजन कर सकते हैं, शुक्र पावरफुल हो जाएगा। और आठवां जो गुण है साथियों इनके अंदर वो क्या होता है, एक हसीन सोच का होता है, मतलब खुशी देने का एक इनके अंदर एक तरीका ऐसा होता है जो दूसरे को खुशी दे सकते हैं। और दूसरे को खुशी कैसे देनी है ये इनके अंदर एक विशेष गुण होता है, किसी न किसी तरीके से दूसरे को खुश कर देते हैं, ऐसी स्थिति और ऐसा गुण इनका होता है। कौन सा, आठवां। नौवां गुण इनके अंदर क्या होता है, पढ़ाई में ये अच्छे होते हैं, लेकिन अगर बृहस्पति कुंडली में कष्टी है तो ध्यान रहिएगा, ऐसे बच्चे जो है पढ़ाई में बहुत पीछे भी हो जाते हैं। इसलिए जो है अपनी कुंडली को मैटर करता है, कुंडली में आपका बृहस्पति और शुक्र कैसा है, उसका यदि कष्टी है तो इलाज कराएं, तो आप पढ़ाई में बहुत अच्छे रहेंगे। आप जो है पद मान सम्मान ऐसी स्थिति में भी आगे बहुत अच्छे हो जाते हैं। और आगे जो 10वां गुण है साथियों, ये जो है अपने अंदर कुछ बातों का समावेश करने की क्षमता रखते हैं, यानी जल्दी से, मतलब कान के कच्चे नहीं होते हैं, मतलब सुना और किसी दूसरे को बोल दिया, मतलब ये जो है अपने अंदर क्षमता रखते हैं कि मतलब जो है किसी चीज को ऑब्जर्व करने की, यानी किसी चीज को सोचने की, किसी चीज को समझने की, कब क्या बोलना चाहिए कब नहीं, क्या नहीं बोलना चाहिए, ऐसा भी गुण इनके अंदर होता है। तो ये है 10वां गुण। 11वां गुण क्या है, ये अपने काम के प्रति अडिग रहते हैं, जब तक वो काम पूरा नहीं किया तब तक जो है चैन नहीं लेंगे, यानी मन के अंदर कहीं ना कहीं ये रहता है कि भैया ये काम करना है, इसको पूरा करके ही रहेंगे, जब तक पूरा नहीं करो तब तक आराम नहीं करना, ऐसा इनके अंदर जो है 10वां गुण होता है। और 11वां गुण है अपने काम के प्रति इनके जो है वफादारी, ईमानदारी, समझदारी, ये इनके अंदर 11वां गुण होता है। 12वां गुण होता है विश्वास के साथ में आगे बढ़ना और साथ साथ में विश्वास करना, और साथ साथ इन पर कोई भी व्यक्ति विश्वास कर सकता है क्योंकि धोखेबाज नहीं होते हैं। 13वां गुण है साथियों, इनको लव रिलेशन में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन यदि शुक्र कष्टी है और सूर्य की दृष्टि है या गुरु की दृष्टि है तो दिक्कत रहती है, यानी ऐसे लोगों को जो है आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आ जाती है और लव रिलेशन में ये लोग जो है धोखा खा जाते हैं और तलाक भी हो जाता है। इसलिए सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। कुंडली में कोई दिक्कत है तो समय पर यदि कुंडली दिखा दी तो आगे दिक्कत नहीं होती है। और इनके अंदर जो है 14वां जो गुण है, ये हिस्ट्री को जानने वाले, यानी हिस्ट्री खोजबीन करने वाले, यानी कोई भी ऐसी कोई स्थिति जिसके बारे में ये नहीं जानते हैं तो उसके बारे में जी जान से खोजबीन करते हैं, उस बात को जानने की इच्छा रखते हैं और उस हिस्ट्री का पता लगा के ही रहते हैं। 15वां जो गुण है साथियों वो है इनका, यानी विदेश गमन का योग इनका अच्छा बनता है। और जो मन के अंदर ठान लेते हैं कि मैंने ये काम करना है, मैंने यात्रा करनी है, मैंने विदेश जाना है, तो उसके लिए पूरा प्रयास करते हैं और वो काम इनका होता भी है।
16वां जो गुण है साथियों, 16वां गुण ये है कि इनकी जो मित्र राशियां हैं वो कौन कौन सी है? मित्र राशियां हैं इनकी मिथुन, कन्या और वृष राशि, ये इनकी मित्र राशियां हैं। और किन राशियों से, 17वां जो गुण है, किन राशियों से सावधान रहना है? यानी सिंह राशि, मीन राशि, कर्क राशि और इसके साथ साथ में जो है धनु राशि से सावधान रहना पड़ेगा। और 18वां जो गुण है साथियों वो है इनके अंदर कि मतलब ये जो है सभी लोगों को साथ लेके चलना, किसी गरीब की सहायता करना और अपने अंदर, अपने आप चाहे दुखी भी हैं, दूसरे का सम्मान करना, यानी दूसरे को दुखी नहीं होने देना और अपनी जो दुख है उसको अंदर ही दबा देना और दूसरे के दुख में सम्मिलित होना, ये इनके अंदर बहुत बड़ा गुण होता है साथियों। और 19वां जो गुण है साथियों वो इनके अंदर ये होता है कि ये लोग जो हैं जब किसी पे बिदक जाते हैं तो उसको कभी उठने नहीं देते, पनपने नहीं देते। अगर इनको क्रोध आ जाए, अगर ये किसी पे बिदक जाए तो ये उनका 19वां गुण होता है। 20वां जो इनके अंदर सबसे बड़ी खूबी होती है साथियों, 20वां गुण ये है कि ऐसे लोग जो है अपने रिश्तेदारी में, अपने यार दोस्तों में और अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छे मोटिवेटिव होते हैं, सलाह देने में बहुत अच्छे होते हैं, किसी को सलाह देकर के उसका जीवन बनाने में और साथ देने में ये इनके अंदर बहुत बड़ी खूबी होती है। तो साथियों, तुला राशि के जो जातक हैं, आप सभी लोगों को मैं कामना करता हूं कि आप सभी लोगों के अंदर अच्छी खूबियां हो, आप लोग जो है किसी का भला कर सकें और परमात्मा को कभी भूले नहीं, भगवान का पूजन जरूर करें, भगवान को कभी ना छोड़ें। भगवान को छोड़ दोगे तो नेगेटिव एनर्जी आएगी, इसलिए जो है पॉजिटिव एनर्जी रहे, भगवान को कभी ना छोड़ें, भगवान का पूजन करें और अपने को सात्विक रखें, पॉजिटिव रखें। बी हैप्पी। राधे राधे।